संसद के मॉनसून सत्र को धमाकेदार बनाने की तैयारी विपक्षी पार्टियों ने कर ली है, जिसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से अब तैयार दिख रहा है। 21 जुलाई वो तारीख जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। इंडिया गठबंधन भी पूरे फॉर्म में है। शनिवार को गठबंधन की बैठक होती है। अभी इस गठबंधन में 24 राजनीतिक पार्टियां हैं। इस बैठक में क्या हुआ, तो आपको बता दें कि इस बैठक में मोदी सरकार को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। बैठक का आयोजन देश बचाओ बीजेपी हटाओ के नारे के साथ हुआ। इस बैठक में ज्यादातर नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। नेताओं का कहना था कि अभी तक पहलगाम हमले वाले मामले में न्याय नहीं मिला। सरकार की इंटेलिजेंस हमले को रोकने में विफल रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसून सत्र में उपलब्ध रहना होगा और विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब घोषित आपातकाल के कारण लोगों को मताधिकार खतरे में है। इसके खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की योजना बनाई गई है। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कुछ दूसरे नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता का मुद्दा पहलगाम का है। नेताओं ने इस पर चिंता जताई है कि हमला करने वाले आतंकियों को अब तक न्याय के कटघरे में क्यों नहीं लाया गया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है। उन्हें सदन में रहना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा भी बैठक में उठा और उस पर चर्चा हुई। आगे क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। जो कल तय किया था वही मुद्दे रखें। हम चाहते हैं कि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं शेड्यूल कास्ट पे, महिलाओं पे, वो मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे, ये हमने कहा है, हम सरकार से चाहते हैं उठाएं। क्या रुख रहा सरकार का? सरकार से एक बात बहुत स्पष्ट कही कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं। लेकिन जिस तरह लग रहा है मुझे कि सरकार बहुत गंभीर नहीं है सदन चलाने में। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सहमति भी बनी कि विदेश नीति, चीन और गाजा का विषय भी सत्र में उठाना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से देश के हितों की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन विपक्ष को मुद्दे उठाने का मौका मिलना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। आगे क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आता है आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।